बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम मछली पकड़ने के राज। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके कारोबार में तरक्कियाँ अता फरमाएं। तो जी दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन मछली पकड़ने के लिए जो टॉपिक है वो है पॉइंट की सिलेक्शन। तो इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो के एंड में जैसा कि मैं मामूल के मुताबिक आपको राज बताता रहता हूँ, तो सर्दियों के हवाले से आपको इंशाल्लाह एक राज भी बताऊँगा। बहुत अच्छा और एडवांस किस्म का वो राज होगा, उसकी तारीफ़ करता चलूँ। इस वक्त चरिंद परिंद इंसान हैवानात हशरात जानवर सब की मूवमेंट कम हो चुकी है क्योंकि सर्दी है। तो यहाँ तक कि पौधों की भी मूवमेंट, दरख्तों की भी मूवमेंट कम हो जाती है। तो दरख्त के पत्ते भी सूखना शुरू हो जाते हैं, हरे भरे नहीं रहते। फल भी इतनी तेज़ी से अच्छे नहीं लगते उनको, तो फलों में भी रुकावट आ जाती है, सब्जियों में भी रुकावट आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को जो ज़रूरत पड़ती है, मछली की भी मूवमेंट कम हो जाती है, तो इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है वो है अमीनो एसिड। तो इस पर भी थोड़ा सा मैं बात करूँगा। तो इस वक्त सर्दियों में मछली को अमीनो एसिड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। हाई किस्म की आपने जो स्मेल देनी है ना, तो उसको खुशबू जो है ना वो अट्रैक्ट करती है। तो इस वक्त सबसे अच्छी जो अट्रैक्ट करने की जो खुशबू है ना, जो फार्मूला है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अमीनो एसिड से भरा हुआ होगा। तो इस वक्त मछली को मजबूर करने के लिए और मछली को वो, क्योंकि मछली के जो निज़ाम होता है ना वो बहुत स्लो हो जाता है, तो उसको फास्ट करने के लिए अमीनो एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अमीनो एसिड के हवाले से मैं एक टिप आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नासिर डार कहते हैं कि जब भी दरियाओं को खेलना हो तो दरियाओं को एक तो अंदर की तरफ से खेलें, और जब भी दरिया को खेलना हो तो दरिया की पुठ को देखें। अब पुठ क्या है? पुठ ये है कि जिधर से दरिया आ रहा हो। मसलन पाकिस्तान के मोस्टली दरिया चनाब, जेहलम और रावी ये मशरक से निकलते हैं, मगरब की तरफ जाते हैं। तो आप जब पॉइंट पे जाते हैं ना, तो आपने देखना है कि दरिया आ किधर से रहा है। उधर से टेस्ट डोर निकालें और आप किनारे पे खड़ा होकर एक बार विजिट करें, अच्छे तरीके से देखें दरिया को। तो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, अगर तो आपको पॉइंट उधर नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप उधर ही बैठ जाएं। नहीं तो जाहिर है उस्ताद मोहतरम सुजी साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा जो उस्ताद होता है वो पानी और मौसम होता है। ये दोनों चीज़ें आपने ज़हन में भी रखनी है। मौसम कौन सा चल रहा है, मछली कौन सी लग रही है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए पानी का लेवल देखना है आपने। तो पानी का लेवल चेक करने का तरीका भी आपको बता दिया था। मछली की नफ्सियात के मुताबिक कौन सी मछली कौन से पानी में रहती है वो भी आपको बता दिया। पॉइंट की सिलेक्शन करनी बहुत आसान हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, वो टेस्टर ढो लेनी है, दरिया को बगौर जायजा लेना है। उसके बाद आपने दरिया की तरफ रुख करना है जिधर से आ रहा है, दरिया की पुठ उधर चले जाना है। आपने ज़रा गौर से देखना है कि दरिया ऐसा मुकाम आपको मिलेगा कि दरिया, मिसाल के तौर पे ये किनारा है ना, तो दरिया इधर से ना, इधर से तिरछा आएगा, तिरछा आके ना इधर सट मारेगा, इधर यानी तिरछा आएगा। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, वो कैसे तिरछा आएगा आप तस्वीर में देख लीजिएगा। हम खड़े हैं बाईं तरफ गुजरात वाली साइड पे, दरिया आ रहा है वजीराबाद की तरफ से, यानी कि दाईं तरफ से आ रहा है, तिरछा आ रहा है, ऐसे ऐसे सट मार रहा है। तो दरिया आता है ना जब, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब फ्लड आते हैं ना, तो वो बाज़ औक़ात सारे गेट खोलते हैं, और बाज़ औक़ात वो 40-50 हज़ार क्यूसेक उन्होंने पानी खोलना होता है, तो गेटों की एक तरफ राइट तरफ खोलते हैं, बाज़ औक़ात सेंटर में भी गेट खोलते हैं, बाज़ औक़ात वो लेफ्ट तरफ से भी गेट खोलते हैं। तो जब वो गेट खोलेंगे राइट तरफ, तो होता क्या है, जैसे फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे ठोकरें मारी जाती हैं, तो पानी भी ऐसे दाएं और बाएं को किया जाता है। यह हुकूमत की तरफ से होता है कि फ्लड में बहुत सारे गांव वो नज़रें
पानी की नज़र हो जाते हैं, बहुत सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, ज़मीन ख़राब हो जाती है और बहुत सारे लोग जो है ना वो जान बहक हो जाते हैं। तो इसलिए हुकूमत ने जो बंद बनाए होते हैं ना, तो इन बंद बनाने का मकसद ये होता है कि अगर पानी इधर से आ रहा है टक्कर मार के बाईं तरफ चला जाएगा, बाईं तरफ पाना है उसके टक्कर मारेगा तो दाईं तरफ चलेगा, ऐसे दाएं से बाएं ये होता रहेगा। तो जब हम देखते हैं ना, तो अमूमन हमारी जो मेरी जो अपनी थिंकिंग है, जो मेरे उस्ताद मोहतरम उनकी जो थिंकिंग है, आप दीवार के सामने खड़े हो और दीवार पर आपने एक निशान लगा दिया है, गोल सा दायरा बना दिया है पेंसिल के साथ, और आप 10 फीट दीवार से दूर खड़े हो, आपके पास टेनिस बॉल है, आप फेंकेंगे कैच करेंगे, फेंकेंगे कैच करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सीधे हैं। अब आपने 10 या 5 फीट आपने राइट तरफ हो जाना है, राइट तरफ होकर आप फिर उस निशान को टारगेट करेंगे, तो आप हाथ करेंगे तो आपके हाथ में गेंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका रुख चेंज हो गया। जब आप फेंकेंगे तो वो उल्टा जितनी यानी आप 7 फीट राइट की तरफ है, जब फेंकेंगे ना तो 60 फीट लेफ्ट की तरफ गेंद चला जाएगा, वो आपके सामने नहीं गिरेगा। तो दरिया की सेम यही सिचुएशन होती है। तो जिस मुकाम को वो टक्कर मारेगा ना, अगर तो पक्का बन है, पक्का नाकू है, पत्थर लगे हैं, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो अगर तो वो कच्चा है तो फिर वो मिट्टी को उधर से उधेड़ता जाएगा, मिट्टी को खाता जाएगा, मिट्टी जितनी भी है दरिया की वो पानी में गिरती रहेगी। तो वहाँ एक जैसे डी बनी होती है ना, डी, वो डी की शक्ल बन जाएगी। तो आपने उस पॉइंट को टारगेट करना है जहाँ वो तिरछा आके टक्कर मारा है, टक्कर पर खड़े हो जाए। अब टक्कर के जहाँ टक्कर का निशान आएगा ना, उससे मैक्सिमम 15 हाथ, 10 हाथ, 15 हाथ नीचे जाके आपने डोरी लगा देनी है। लस देख के, पॉइंट देख के, अच्छा पॉइंट है तो आपने ये कब कर, पार जाने का रास्ता ना हो, दरिया के अंदर की तरफ जाने का रास्ता ना हो, तब आपने ये करना है। अगर दरिया के अंदर के जाने का रास्ता है तो फिर बाद का जब दरिया खुश्क हो जाते हैं ना, तो वो जो नाला जो तिरछा आ रहा है उसमें पानी इतना होता है, इतना या टखने बाज का आपकी नाव तक भी पानी आ जाता है। तो आप उसको अबूर करें। ज़्यादातर पानी जो है ना, जब दरिया मुकम्मल डेड हो जाता है तो टखने या घुटने पानी होता है, तो उसको अबूर करें। कश्ती देख लें, कश्ती के ज़रिए चले जाएं, या फिर खुश्का है तो खुश्के के ज़रिए जाके वो जो पानी होगा ना, उस पानी को पार करके आपने उस पानी के नीचे आके बैठ जाना है। ठीक है, वो देखें वो पानी टक्कर किधर मार रहा है, तो जिधर टक्कर मार रहा है ना, तो आपने वो अलामत देखनी है, किनारे को देखना है किधर टक्कर मार रही है, तो आपने उसके नीचे बैठ जाना है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा शिकार होगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब पत्थर का बांध ले लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, दरियाओं का असूल है, दरियाओं का, डैम्स का ये असूल है। ये असूल शायद आप लोगों को पता ना हो, तो जो सीनियर हैं उनको तो पता होता है। असूल ये है कि आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा तादाद में मछली मारूं, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक़या भी बताता हूँ। हम चले गए, मैं तकरीबन आज से 16-17 साल पहले मैं यूएई में था, अजमान में। तो इधर से जब गया, 11 महीने के बाद गया पाकिस्तान, तो पता चला कि दरिया चिनाब बंद है और फ्लड आने के बाद बहुत सारे फार्म जो है ना वो बह चुके थे। तो पानी में कुछ गंदे नाले, वो जो एक मानो चक के ऊपर एक मिल है, शुगर मिल, उसका पानी भी पड़ता था। पानी काफ़ी गंदा था दरिया का, यानी कि काला था, लेकिन मछली लग रही थी। तो मेरे गांव के लड़कों ने काफ़ी मछली मरी। तो जिस पॉइंट से मछली मारी वो चकोड़े का पॉइंट था। कादराबाद के नीचे पॉइंट है भुट्टा, फिर चकोड़ा। तो चकोड़ा वो जो हमारी तरफ का जो पॉइंट था वो बहुत बड़ा बंद था, लेकिन दरिया के हम अंदर चले गए थे। तो तकरीबन 1 मील सफ़र करने के बाद हम दरिया का जो दूसरा किनारा था ना वहाँ चले गए। तो वहाँ जाके, अच्छा पॉइंट की सिलेक्शन बता रहा हूँ आपको। मेरे साथ मेरे गांव के 3-4 दूसरे दोस्त भी थे। उन्होंने, मेरी जो आदत होती है ना, मैं दरिया पे जाता हूँ ना जो अपने साथियों के साथ, तो उनको बोलता हूँ जब जहाँ आपने बैठना हो बैठ जाएं। बात का कुछ लोग ऐसे करते हैं, भाग कर अड्डे लगाना शुरू करते हैं, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं फराख दिली का मुजाहरा करता हूँ, अगले को बोलता हूँ आप अड्डे लगा लें। तो उन्होंने अड्डे लगा लिए। एक पॉइंट ऐसा था जहाँ डोरें लगी हुई थी, वो गाँव का ही आदमी था, तो उसने वहाँ डोरें लगा कर घर चला गया था। तो मैं सोच रहा था कि मैं बैठ गया उधर, मैंने कहा वो आएगा तो उसे इजाज़त दूंगा तो इधर बैठ जाऊंगा। वो पानी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, वो सीक्रेट सा वो पॉइंट था। तो लेकिन वो नहीं आया, तो फिर मैंने क्या किया, मैं उसके नीचे बैठ गया। अच्छा, मैं किस जगह पे बैठा था? हमेशा याद रखें, दरियाओं का जो सीक्रेट राज है ना, वो है पानी का क्लोज एरिया।
दरियाओं की जो चौड़ाई होती है ना, आप वहां नहीं बैठे। आप उस चीज को टारगेट करें जब दरिया खुश्क होता है, वहां नोकियां बनती हैं, नोकियां। वो जो नोकी होती है ना, वो किनारे से नजदीक हो जाती है, उस नोकी को आपने टारगेट करना है। तो मैं कुछ पिक्चरें भी शेयर मेंशन कर दूंगा कि नोकी कहाँ बनती है। तो उस नोकी को मिसाल के तौर पे, ये नोकी है, रेत की बनी हुई है, और किनारा इससे तकरीबन कर लें 100 मीटर दूर है। तो आपने इस नोकी को टारगेट करना है। उसकी वजह क्या है कि नोकी से वो एरिया क्लोज हो गया। जहां एरिया क्लोज होगा ना, वहां पानी तेजी से गुजरेगा, और जहां पानी तेजी से गुजरेगा तो वहां मिट्टी को, रेत को उठा उठा के दूर फेंकेगा, तो वहां नाला बन जाएगा। तो जहां पानी फिर ऐसे खुले एरिया में जब चला जाएगा ना, तो पानी स्लो होना शुरू हो जाएगा और पानी दूसरे हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो क्लोज एरिया होगा ना, आपने उस एरिया को टारगेट करना है जो अगर सबसे ज्यादा मछली। तो मैं उस एरिया में चला गया, तो क्योंकि असल जो पॉइंट था वो नोकी वाला था, लेकिन वो आदमी नहीं था। तो फिर मैंने उसके नीचे बैठ के वो क्लोज एरिया ढूंढा। वो जो मेरे दूसरे दोस्त थे ना, शबीर, मोहम्मद शबीर और सुहेल, ठीक है, ये जो दोस्त थे ये नीचे बैठे थे। सुहेल को लगे थे मैक्सिमम 10 या 12 दाने, और शबीर को लगे थे, क्योंकि शबीर की जो चारा था वो गुम हो गया था, तो मैंने इसको चारा दी, उसको 9 दाने लगे थे तकरीबन, रहू लगे थे और मुराग थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरा शिगिर्द था, मेरा बड़ा भाई था, तो हमने वहां से पकड़े 34 दाने, और 34 दाने में से एक ग्रास भी लगा था जिसने 4 फीट ऊपर जंप लिया था। तो क्या था कि मैंने उधर अच्छी ग्राउंड बनाई थी। तो इंशाल्लाह इसके बाद ये हमारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद जो मछली को ज्यादा मिकदार में फड़ने का जो तरीका ना, वो इंशाल्लाह मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चराई खेलने के 5 तरीके, जिसमें आप बोरियां भर भर के आप इंशाल्लाह मछली पकड़ेंगे। वो तरीका मैंने उधर अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो मेरा जो मैक्सिमम स्कोर है ना, हाई लेवल का स्कोर, फरहपुर का स्कोर था 32 दाने, चकोड़े का स्कोर था 34 दाने, माणोचक नहर रोड़ा वाला पेड़ा का स्कोर है 52 दाने, 52 दाने। तो उधर जो मैंने जो तरीका अडॉप्ट किया था ना, वो सबसे हाईएस्ट तरीका है। उसके बाद कोई तरीका नहीं है मछली ज्यादा पकड़ने का। वो इंशाल्लाह 5 तरीके बताऊंगा। चारे को बनाना किस तरह है, खेलना किस तरह है, चारे को जोड़ना किस तरह है, चारे को खोलना किस तरह है, ये इंशाल्लाह उसी में टॉपिक में, शायद टॉपिक लंबा हो जाएगा वो, तो उसी टॉपिक में हो सकता है मैं 2 हिस्से